Hello everyone, my name is Anjali and here at Straight Zero, we're trying to help to pace up your preparation for the upcoming state exams, whether you are focusing on UP-PCS or UP-PET, right? So as you can see कि ये हमारा जो series है, it is based on the UP facts, मतलब जो हमारे पास उत्तर प्रदेश के important facts है उसमें part 7 है और आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं related to मुलायम सिंह यादव. Mulayam Singh Yadav, who died on 10th of October 2022, quite an important personality. हमारे पास यूपी से, यूपी की पॉलिटिक्स और यूपी से हमारे पास पॉलिटिशियन जो सेंटर तक अपना परचम लहरा कर आए. तो मुलायम सिंह यादव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब जो इनका पॉलिटिकल करियर रहा उसके बारे में हम लोग ब्रीफ डिस्कशन कर देते हैं. क्वेश्चन फ्रेम होना लाजमी बन जाता है. ठीक है, सियासत का पहलवान बोला जाता था इनको, मुलायम सिंह यादव को. द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लाइक ही वॉज द फाउंडर ऑफ समाजवादी पार्टी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्टीज हम लोग बात कर लेते हैं. तो ही इज द फाउंडर ऑफ समाजवादी पार्टी. समाजवादी पार्टी 92 में फॉर्म किया गया था बाय मुलायम सिंह यादव, राइट. ठीक है, तो ही वॉज ऑफन रेफर्ड टू एज नेताजी ऑल्सो. इनको नेताजी कहा जाता था, मीनिंग रिस्पेक्टेड लीडर इन हिंदी. तो इनके पार्टी वर्कर्स, पार्टी लीडर्स इनको क्या बुलाते थे? नेताजी बुलाते थे. ही सर्व्ड 3 नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म एज अ सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश. मतलब 3 बार ये सीएम बने उत्तर प्रदेश के, पर नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म से. मतलब ऐसा नहीं था कि बैक टू बैक, बट यस ही बिकेम द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर 3 टाइम्स. 3 बार. कब कब? 1989 से 1991. ठीक है, फॉल ऑफ गवर्नमेंट तो इनको सीएम का पोस्ट छोड़ना पड़ा. कोलिशन मतलब ज्यादातर इनकी जो सीट छूटी वो ड्यू टू द ब्रेकअप ऑफ द कोलिशंस. ठीक है, 1993 टू 95 ये हमारे पास सेकेंड टाइम सीएम ऑफ यूपी बने एंड 2003 से 2007 तक द थर्ड टाइम ही बिकेम द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश. तो ऐसा है कि टेन्योर अपना ये कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तीनों टाइम्स जब ये सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश बने हैं. इनको 15th सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश से हम लोग नंबर से हम लोग याद रखते हैं. ठीक है, इसके अलावा इनके पॉलिटिकल करियर में हम लोग और चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ही वॉज द एमएलए फॉर 8 टाइम्स. यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली में ये 8 बार इलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 3 बार तो हमने सीएम की ही पोस्ट दे दी है. अदरवाइज 1967, 1974, 1977, 1985, 89 में सीएम बने, फिर 91 में एमएलए बने, 93 में फिर से सीएम एंड देन 96 में वापस से एमएलए बने. तो ये 8 टाइम्स. और बाकी के जो हम लोग बात कर देते हैं कि एक बार ये एमएलसी बने थे, यानी जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है उससे इलेक्ट हुए थे. तो मेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल बिटवीन 1982 एंड 1985 एंड द 10th टाइम, मतलब टोटल टाइम जो इनका रहा है वो 10 टाइम्स रहा है बीइंग इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट. तो जिसमें 8+1 ये लास्ट टाइम सीएम को इंक्लूड करके 9 टाइम्स एमएलए फ्रॉम लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक बार एमएलसी फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो ये इनका स्टेट की पॉलिटिक्स में बीइंग एन एमएलए एंड एमएलसी रोल रहा. 7 टाइम ये हमारे पास क्या बने हैं? एमपी बने हैं फ्रॉम लोकसभा. ठीक है, लोकसभा में इलेक्ट हुए. कब इलेक्ट हुए? 96 में इलेक्ट हुए. इस चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं. तो लोकसभा से इलेक्ट हुए हैं, 7 टाइम्स इलेक्ट हुए हैं. तो पहला था इनका 1996 में, ही वाज इलेक्टेड इन 1996. तब हमारे पास ये डिफेंस मिनिस्टर बने थे. इसके बारे में बात कर लेंगे आगे. बट पीएम देवगौड़ा, देवगौड़ा जो हम लोग नाम लेते हैं, जो कुछ टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे, उनके गवर्नमेंट में इन 1996 मुलायम सिंह यादव सर्व्ड एज द डिफेंस मिनिस्टर. बट हमें पता है कि इनकी सरकार 2 सालों में गिर गई थी देवगौड़ा की. तो ये डिफेंस मिनिस्टर रहे 96 से लेकर 98 तक. सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट गिरने की वजह से 98 तक ये हमारे पास क्या रहे? एमपी ऑफ लोकसभा डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट पे रहे. फिर 98 में देवगौड़ा की सरकार तो गिर गई थी, बट हमारे पास सरकार बन गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की, शॉर्ट सर्विंग गवर्नमेंट. तो उसमें ये री इलेक्ट हो गए थे एमपी ऑफ
लोकसभा अगेन अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में, पर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट भी गिर गई थी, है ना, फेल टू प्रूव द मेजोरिटी हो गया था, तो 98 में इनका एमपी का सीट फिर से चला गया, बट 99 में ही केम बैक टू पावर अगेन, ही अगेन बिकेम द एमपी 99 से लेकर, मतलब इन्होंने कुछ साल फिर से सर्व किया द एमपी ऑफ लोकसभा, फिर 2014 अगेन इन 2014 एंड फिर 2019, बट यहाँ पे इनके पास कोई पोर्टफोलियोज नहीं थे, ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो हो गया। इन्फॉर्मेशन इज मेंशन्ड इन द हिंदी ट्रांसलेटेड फॉर्म एज वेल, पॉज करो उसको रीड कर दो, ठीक है। समाजवादी पार्टी जो इन्होंने फाउंड किया था मुलायम सिंह यादव ने, उसके जो करंट लीडर है वो अखिलेश यादव है, जो कि सन ऑफ मुलायम सिंह यादव, और इनके हमारे पास आगे चलकर कह लो इनके सक्सेसर भी। और ये जो है ये साइकिल इनका पार्टी का सिंबल है, साइकिल इज अ सिंबल ऑफ समाजवादी पार्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अ लॉन्ग टर्म पार्लियामेंटेरियन ही वाज द मेंबर, मतलब ही वाज अ लॉन्ग टर्म पार्लियामेंटेरियन, काफी लंबे टाइम तक पार्लियामेंटेरियन रहे, जैसे हमने पीछे बात किया 7 टाइम्स, है ना, ये इलेक्ट हुए हमारे पास पार्लियामेंटेरियन, एमपी बने हमारे पास लोकसभा के, रिप्रेजेंटिंग द मैनपुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द लोकसभा। ये सबसे पहले जो लोकसभा में इलेक्ट हुए थे, जो हमने बात किया था कि ये डिफेंस मिनिस्टर बने थे देव गौड़ा के टाइम पे, तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये इलेक्ट हुए थे, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी मैनपुरी, ये वाली, दिस इज द लोकेशन, ठीक है। तो मैनपुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर क्या बने थे, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे देव गौड़ा, प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। बिफोर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स इनको याद किया जाता है, जो मुलायम सिंह यादव थे इन्होंने अपना करियर, जो प्रोफेशनल करियर था वो स्टार्ट किया था टीचिंग से, और इन्होंने मैनपुरी में ही पढ़ाना शुरू किया था, जैन इंटर कॉलेज था इन करहाल मैनपुरी, और वहीं से ही स्टार्टेड सर्विंग एज अ टीचर, और थोड़े टाइम के बाद इनका प्रमोशन होकर लेक्चरर का पोस्ट ज्वाइन कर गए थे, ठीक है। ही सर्व्ड एज अ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, जैसे मैंने आपको बात बताया देव गौड़ा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, देव गौड़ा की गवर्नमेंट में 11th लोकसभा 96 में ही सर्व्ड एज अ डिफेंस मिनिस्टर, और कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या थी हमने यहाँ पे बात किया मैनपुरी, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हमने बात किया कि ये 7 टाइम्स एमपी ऑफ लोकसभा रहे हैं, फर्स्ट टाइम तो 96 का था, फिर 96 से लेकर 98 के बाद, मतलब 98 में देवगौड़ा की गवर्नमेंट गिरने के बाद 98 से लेकर 99 तक जब ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इलेक्ट हुए थे, तो ही वॉज इलेक्टेड फ्रॉम संबल, जो यहाँ पे मेंशन्ड है, रिप्रेजेंटेड संबल। संबल को एक बार मैप पे भी देख लेते हैं हम लोग, जैसे हमने मैनपुरी देखा है, ऐसे ही संबल कहाँ पे है, तो हेयर इट इज, संबल कहाँ पे है, यहाँ पे है मैप में, तो यहाँ पे ये इलेक्ट हुए थे कब, 98 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंडर, पर अटल बिहारी वाजपेयी फ्लो टेस्ट फेल कर गए थे, मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए थे, तो उनकी गवर्नमेंट भी गिर गई, ठीक है। तो ये दोबारा उसके बाद एमपी बने थे, दोबारा से 99 में गवर्नमेंट गिरी, एमपी का सीट छूटा, बट ही गॉट री इलेक्टेड, वो भी दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से। कौन कौन सी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, एक तो संबल ही रिपीट हो गया जहां से वो री इलेक्ट हुए, और दूसरा कन्नौज, तो इनकी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन सी, एक संबल और एक कन्नौज, संबल से री इलेक्ट हो गए, और कन्नौज इनकी सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई जहां से ये री इलेक्ट हुए, और कन्नौज का लोकेशन अगर मैप पे देखते हैं तो इट इज है, तो संबल और कन्नौज, दूसरी बार संबल और कन्नौज से, बट फिर उन्होंने कन्नौज की सीट छोड़ दी थी 99 में व्हेन ही गॉट री इलेक्टेड, तो इन्होंने ही रिमेन्ड द एमपी फ्रॉम संबल एंड ही लेफ्ट द सीट ऑफ कन्नौज, ताकि वहां पे री इलेक्शंस में अखिलेश यादव इलेक्ट हो सके, तो 99 में ये लोकसभा के एमपी बने, फिर 2014 अगेन वही 7 टाइम्स, मतलब यहाँ पे ऐसा कह लो दिस वाज द फर्स्ट टाइम, दिस वाज द सेकंड टाइम, दिस वाज द थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से हुए ना, एंड दिस इज द 5th एंड द 6th। 2014 में क्या सीन हुआ इनके साथ, दैट ही गॉट इलेक्टेड इन द 16th लोकसभा, और 16th लोकसभा में ही गॉट इलेक्टेड फ्रॉम आजमगढ़ एंड मैनपुरी। आजमगढ़ का लोकेशन देखेंगे तो ये रहा, और मैनपुरी वापस से वही जहां से इनको सीएम फर्स्ट टाइम सीएम अपॉइंट किया गया था, फर्स्ट टाइम एमपी इलेक्ट किया गया था, डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था, तो आजमगढ़ और मैनपुरी से री इलेक्ट हुए, पर अगेन वही बात है कि एक ही सीट ले सकते हैं, तो मैनपुरी से उन्होंने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। मैनपुरी तो इनकी फेवरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, मतलब लोगों के फेवरेट थे वहां पे। तो अब आजमगढ़ से ये हमारे पास एमपी रहे 2014 में,
एंड फाइनली लास्ट टाइम 2017 में नॉट 2017 2019 में ये हमारे पास एमपी री इलेक्ट हो गए। एंड इस टाइम ये कहाँ से इलेक्ट हुए, यहाँ पे इन्होंने अपना सीट कहाँ का रखा, मैनपुरी का ही रखा। तो मैनपुरी ने इनको 5 बार लगातार एमपी, नॉट लगातार, विद गैप्स भी हमारे पास क्या इलेक्ट किया है, एमपी इलेक्ट किया। मतलब जब भी ये मैनपुरी से खड़े हुए थे तो इन्हीं को इलेक्ट किया गया था बाय द पीपल। तो 2019 से इनका जो टेन्योर था वो 24 तक जाने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड ऑन 10th ऑफ अक्टूबर। 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव की डेथ हो गई। बट यू कैन सी कि बड़ा ही लंबा और बढ़िया करियर रहा है इनका, पॉलिटिकल करियर, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में बात कर दी जाए, चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट में बात कर दी जाए। और इन्होंने अपने टेन्योर में कांग्रेस को बिल्कुल भी नहीं आने दिया, नॉट इन द फॉर्म ऑफ अलायंस ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश। तो आई होप आपको अब मुलायम सिंह यादव जी के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिकल करियर के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि सीएम रहे या एमपी रहे, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, तो ये सारी चीजें हमारे पास एक बेसिक चीज कवर हो गई है ना। एक बार एक ब्रीफ अप दे देती हूँ मैं आपको। डिफेंस मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है कि जब ये कब ये डिफेंस मिनिस्टर बने थे, ही बिकेम द डिफेंस मिनिस्टर इन द 11th लोकसभा देव गौड़ा गवर्नमेंट के अंडर। और फर्स्ट टाइम ये सीएम ऑफ यूपी कब बने थे, इन 1989 टू 1991। और सीएम ऑफ यूपी ये रहे हैं 3 बार। टोटल टाइम एमएलए प्लस एमएलसी इलेक्ट हुए हैं 10 टाइम्स। एंड आपके पास लास्ट पॉइंटर, लोकसभा में एमपी अपॉइंट हुए हैं 7 टाइम्स। ही डाइड ऑन 10th ऑफ अक्टूबर 2022। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। सारे फैक्ट्स मैं कोशिश करती हूँ बहुत सिंपल वे में आपको बताने की, ताकि आपको वो फटाफट से याद हो जाए। बाकी के वीडियोस भी रेफर करो, देखो जरूर बाकी के फैक्ट्स रिवाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।